Hello and welcome to this special episode of Weekly Wrap. I am Manoj Dhara and with me is Ruchi Sharma. And Ruchi, let's begin with the headlines. This week, leading cryptocurrencies or virtual digital assets gathered traction from favorable macroeconomic indicators and data revealing growing retail participation, soaring trade volumes. Further strength of Ethereum prices despite impending liquidation pressure after the Shanghai upgrade going live. It seems every parameter has perfectly aligned to boost prices. Bitcoin crossed key hurdle of $30,000 mark recently while targeting $31,000. Ethereum price scaled above $2,000 levels and as per analysts, it is primed for $2,200 levels in very short term. Interestingly, Ether currently quoting at $2,118 following the Chappelle upgrade this week has knocked down Bitcoin market dominance. Bitcoin's market dominance has fallen to 47.7% from 48.8% a day earlier. तो यहाँ मनोज हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि बिटकॉइन के जो खोए हुए दिन थे ना अच्छे वाले वो कहीं लौट कर आ रहे हैं 30,000 से ऊपर के मार्क मतलब 30,000 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल कुछ टाइम तक हमने देखा उसको ब्रेक कर दिया बिटकॉइन ने। इनफैक्ट आपने सही बात कही है, बिटकॉइन ही नहीं इंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अच्छे दिन लौट के आए हैं और ये कोई पॉलिटिकल टैगलाइन नहीं है ये इनफैक्ट ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली देखी थी हमने लेड बाय इंस्टीट्यूशनल बाइंग। एक बहुत बड़ा इवेंट था इथेरियम का जहाँ पे हम शंघाई अपग्रेड के नाम से हम अभी हमारे व्यूअर्स को हमने बताया अभी। इनफैक्ट वहाँ पर 19.1 मिलियन इथेरियम जो है वो अनलॉक होने वाले हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट 18 मिलियन लॉक्ड इथेरियम्स प्लस 1.1 मिलियन जो उनके जो रिवॉर्डेड इथेरियम्स जो थे जो स्टेक्स जो वैलिडेटर्स ने स्टेक किए थे उनके इथेरियम उसके ऊपर उनको रिवॉर्ड्स मिले थे। तो इन टोटल 19.1 मिलियन इथेरियम जो है अनलॉक होने वाले। मार्केट में ये ऐसा एक एक्सपेक्टेशंस था कि ये सारा का सारा एक साथ नहीं बाहर आ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनफैक्ट वो सारे टोकन्स बाहर आ जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे और वहां पे सेलिंग होगी, लेकिन वो हुई नहीं बिकॉज उनका जो एक मैकेनिज्म है जो अनलॉक करने का वो एक स्टैगर्ड वे में है। प्लस एक बर्न मैकेनिज्म है इथेरियम का जिसकी वजह से वो 4,000 to 5,000 रफली अराउंड इथेरियम जो बर्न कर रहे हैं वहां पर डिमांड एंड सप्लाई जो है एकदम बनी हुई है और हेंस दिस इज द रीजन व्हाई यू नो इथेरियम का जो शंघाई अपग्रेड के बाद में हमने देखा कि प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। आपने यहाँ पर मेंशन किया जो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 48% से नीचे के स्तर पे आया। इनफैक्ट रुचि हमेशा ऐसा होता है, सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। कभी भी कोई इवेंट होता है इवेंट बेस में चर्निंग होती है। एक बिटकॉइन में जो एक रफली अगर YTD हम देखें ईयर टू डेट हम देखें बिटकॉइन में 80% से ज्यादा की तेजी देखने मिली। इथेरियम में वो 60 to 65% के करीब था। तो एक कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम को एक बैलेंस करना है जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है आप उसको प्रॉफिट टेकिंग करते हैं उसमें और जहां पे रिटर्न बनने हैं 60% वाला ऊपर जाएगा एंड दिस इज हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स। All right, moving on, the market capitalization of the tokenized gold assets have crossed $1 billion milestone as reported by the crypto price tracker CoinGecko, coinciding with the near record high prices of the gold. The two dominant gold stablecoins in this market are Pax Gold, issued by the New York-based fintech firm Paxos Trust Company, and the Tether Gold, created by the Tether, the company behind $80 billion worth of stablecoins USDT. According to the CoinGecko data, PAXG and XAUT have a market cap of $518 million and $499 million respectively. So, एक बहुत बड़ा एक मूव है ये। दिस हैपेंड समवेयर इन मार्च। हम बात कर रहे हैं टोकनाइज्ड गोल्ड की, एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके पहले ये जो टोकनाइज्ड गोल्ड का जो मार्केट अभी हमने बताया हमारे व्यूअर्स को, ये आने से पहले इसके पहले आपके पास में गोल्ड बाइंग के सिर्फ तीन ही रास्ते थे। आप बाय कर रहे हो तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू बाय करोगे। इफ यू वांट टू बाय गोल्ड यू कैन गो अहेड एंड बाय फ्यूचर्स इन द मार्केट्स। आप कहीं भी कोई भी मार्केट, हमारे यहाँ पर MCX है उससे आप बाय कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक और रास्ता है जो सारी वुमेन्स भी करती हैं, फिजिकल मार्केट से जाके गोल्ड खरीद के आगे। विद दिस टोकनाइज्ड गोल्ड आपको यू नो द इंटायर प्रोसेस, आपको कुछ ट्रांजैक्शन फीस ये वो सब वगैरह एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो करने का जरूरत नहीं, रोल ओवर का कोई जरूरत नहीं है। एंड दिस इज हाउ यू नो दिस इज क्रिएटिंग डिमांड। और हमने मार्केट एक्सपर्ट से भी बात करी थी और इनफैक्ट दुबई में देयर इज वन कंपनी कॉम्टेक गोल्ड एंड हु इज यू नो टेकिंग दिस स्टेप फॉरवर्ड। 140 kgs गोल्ड को उन्होंने टोकनाइज किया हुआ है एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग मार्केट एंड इट इज पिकिंग अप।
ऐसे ही टेक्सास में भी एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि स्टेट डिजिटल करेंसी के लिए कहा जा रहा है कि उसे डॉलर से बैक ना करके गोल्ड से बैक किया जाए, और वैसे भी गोल्ड को सेफ हेवन मानते ही हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये जो है एक ट्रेंड बन जाए और गवर्नमेंट्स भी इसे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि यहाँ पर एक ग्लोबल एडॉप्शन देखने मिलेगा हमें टोकनाइज्ड मार्केट में. Moving on, the bill seeking to enshrine crypto miners' right in the United States of Montana successfully passed the third reading in the state's House of Representatives. Now, the only thing required to become law is the governor's signature. The legislation aims to establish a digital asset mining right and forbid any discriminatory electricity rates charged to cryptocurrency miners. Additionally, it seeks to safeguard mining operations that take place at home and remove the authority of local governments to utilize zoning laws to impede crypto mining activities. तो यहाँ टेक्सास को जो है सबसे ज़्यादा जो है माइनिंग हब मानते ही हैं. अब टेक्सास के बाद मोंटाना जो है वो चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए कि जैसे जिस तरह की बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगाए गए हैं वहाँ पे अगर माइनिंग की जाती है मोंटाना में, या फिर जोनल लॉज बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं हटा दिया जाए. तो अभी आई थिंक एक गवर्नर के सिग्नेचर्स बाकी हैं, अगर वो हो जाए तो हो सकता है ये चीज़ें जो है बेटर हो जाए और मोंटाना भी है एक क्रिप्टो माइनिंग हब बन जाए यूएस में. Yeah, in fact, mining or mining related activities are also picking up. So when you talk about Bitcoin, जो एक 30,000 के करीब जब भी ट्रेड हुआ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म भी आया. There is also something known as cost of production. बिटकॉइन माइनर्स के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इतने जो इन्वेस्टमेंट्स जो थे उनको पता है कि उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है. जैसे ही ये बिटकॉइन ऊपर के स्तर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर एक फिर से एक ऑप्टिमिज्म आ रहा है कि अगर आप 16,000 पे आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट वो जो सब लगता है उनका, तो वो that what is your cost after you mint one Bitcoin. Right. So this is something which we have seen a lot of optimism around mining and mining related activities. Bitcoin crossing or reaching $31,000. Right. Great. Moving on, trading platform eToro is set to offer trading services of crypto and other assets directly to Twitter users via a new partnership with the social media company, the firm announced on Thursday. The new partnership aligns with the Twitter owner Elon Musk's plan to integrate financial services into its platform as part of its intentions to create a super app. इलॉन मस्क और उनकी एक्टिविटीज खत्म ही नहीं हो रही है. Right. और यहाँ पर ट्विटर को लेकर एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो उन्होंने शुरू की हुई है. और इनफैक्ट यहाँ पर वो तो बिटकॉइन के एक्चुअली अर्ली एडॉप्टर और बड़े जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं वो इलॉन मस्क साहब ही है. रिसेंटली उन्होंने कुछ तो बर्ड का जो ट्विटर का जो लोगो है वो रिप्लेस कर डोज कॉइन का जो लोगो लगा दिया था. फिर वहाँ पर अपने लेवल पर वो कॉइन सर्च कर रही थी. और दिस इज समथिंग व्हिच दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद मस्क साहब. तो इलॉन मस्क वैसे ही पहले भी बता चुके हैं और ऐसे जाहिर कर चुके हैं इच्छा कि वो चाहते थे कि ट्विटर पे जो भी पेमेंट्स हो वो फिएट में या क्रिप्टो में हो. तो अब जैसे पार्टनरशिप हो गई है eToro और ट्विटर की, तो अब जो यूजर्स हैं उनके लिए ट्रेडिंग जो है इसमें बिटकॉइन में या क्रिप्टोज में देखना पड़ेगा कि शुरू हो जाएगी. वो देखने की जरूरत ये है कि यहाँ पर how this is going to be linked to their accounts. Right. What are the features? Trading facility होगी, लेकिन आप you can offer many services because there are a lot of players who are associated with your social media platform. Right. But that doesn't mean that they will opt Twitter as far as For the trading this, activity is of concerned. course, So of that course. only time will tell. Right. Moving on. Moving on, as the cryptocurrency industry grows and institutions become more interested in digital assets such as Bitcoin, the London Stock Exchange Group LSEG has decided to include Bitcoin futures and options in its offering. According to a press release issued on April 13, the LSEG has partnered with Global Futures and Options, an institutional-grade digital trading venue focused on cryptocurrency derivatives, to offer Britain's first regulated trading and clearing in Bitcoin index futures and options derivatives. So ये बहुत बड़ी I think एक optimism का reason है. Of course, absolutely. यहाँ पर exchanges और for that matter countries who are actually traditional जो financial markets को regulated framework से आते हैं, और अगर ये सारी activities शुरू करते हैं, that means we are inching one step closer to the regulations, adoption, and a broader people who are ready to involve in the ecosystem. Right. तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज को देखते हुए आई थिंक वर्ल्ड ओवर बाकी एक्सचेंज भी है वो बिटकॉइन अडॉप्ट करेंगे या फिर क्रिप्टोज
नहीं अभी तो ये तो we have to see that you know it is not mandatory that London exchange ने किया हुआ है तो फिर बाकी के सब करेंगे but adoption आ सकता है we can be hopeful US में there is lot of regulations which are going on और London is something you know जो सुनक साहब है हमारे he has actually mentioned that you know they are also thinking towards this segment right and this is the first result you know which we are seeing. Moving forward, American software company MicroStrategy, the largest corporate holder of Bitcoin reserves, is now in profit on its cryptocurrency bets. So Michael Saylor's MicroStrategy now owns about 140,000 Bitcoins acquired at an aggregate purchase price of about $4.17 billion and an average price of $29,803 per coin. With the leading cryptocurrency now trading hands at around $30,768, which means that MicroStrategy's Bitcoin holdings are now worth over $4.3 billion. And if we talk about its listed shares, MicroStrategy's shares have seen remarkable growth of 40% in the last month. So, नेवर सेल योर बिटकॉइन तो बोल ही रहते हैं अभी इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा लीडर्स ऐसे ही होते हैं दे टेक क्रिटिसिज्म दे आर द फर्स्ट मूवर्स दे टेक द इंटायर लोड ऑन देम और उनका इनफैक्ट 6-7,000 के करीब बिटकॉइंस उन्होंने खरीदी है और ये 16,000 से लेकर हम जो सफर देख रहे हैं और काफ़ी बुलिश और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और वी हैव टू सी दैट यू नो कि यहाँ पर जो बिटकॉइन ऑर्डिनल्स आया एडॉप्शन बढ़ा और यहाँ पे लेके एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग हमने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने मिली है और दीज आर द यू नो करेक्ट रीजन जहाँ पर एक कंसर्न और फेयर था फाइनेंशियल मार्केट्स में जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही थी यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट्स में बिटकॉइन में हमने देखा कि यहाँ पे पब्लिक ने इन्वेस्टर्स ने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट दिखाया और बिटकॉइन को एक्यूमुलेट किया इथेरियम का एक बहुत बड़ा इवेंट था शंघाई अपग्रेड उसके पहले भी हमने एक्यूमुलेशन देखी लगभग 1300 से लेकर एक 1800 के लेवल पर आया फिर उसके बाद रुक गया वहां से लेकर फिर शंघाई अपग्रेड के बाद में हमने देखा फिर ऑप्टिमिज्म आया $2100 के करीब आया लास्ट ईयर हमने सेम चीज देखी थी इथेरियम का जब भी जो 2022 सितंबर में जो अपग्रेड हुआ था मर्ज हुआ था उसके पहले भी वो 2000 के करीब ट्रेड कर रहा था देन इट मूव बैक बट यहाँ पर trend is pointing toward optimism and optimism is when an institutional investors and big investors such as MicroStrategy's Michael Saylor is involved. Moving forward. So defunct crypto exchange FTX, once owned by Sam Bankman-Fried, may reopen its digital doors following the crypto exchange's spectacular collapse last year, according to reports Wednesday citing the company's lawyers. FTX lawyers told the bankrupt court they have recovered more than $7.3 billion in cash and crypto assets. FTX's FTT token more than doubled to $2.74 from $1.32 on the reports of a potential reboot and an update from the lawyers about asset recovery. तो FTX का जो कोलैप्स हुआ था उसने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था आई थिंक उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट सब पर पड़ा था खुद भी हिले हुए हैं अभी एक्चुअली बिल्कुल इनफैक्ट पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी तो सिर्फ शुरू हुई है अभी मनोज सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ये $7.4 बिलियन की जो कह रहे रिकवरी हो गई रिकवरी हुई कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अगर ये रिबूट करते हैं वापस आते हैं तो क्या ये वापस पूरी इंडस्ट्री का ट्रस्ट वापस जीत पाएंगे जो ये पहला जो सवाल था आपका कि ये रिकवरी हुई कैसा है इनफैक्ट वो टाइमली स्केड्यूल अपना पेमेंट जो रिसीव कर रहे हो वो अपडेट कर रहे हैं बेबी जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दी थी वो आई है यहाँ पर जो उन्होंने एक्विजिशंस किया था वो आया है लोन जो उन्होंने किसको दिया था वो मिला है उनको एंड देयर आर you know internally and external factors such as government you know players are also working towards this you know saving this ecosystem right 7.3 billion का एक रिकवरी ऑफिशियल फिगर जो उनके लॉयर्स ने कोट किया हुआ है दिस इज एक्चुअली अ बिग you know positive sign as far as the entire cryptocurrency market is concerned because सबसे पहले तो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके अकाउंट वहाँ पे FTX में थे उनके जो लॉक्ड फंड्स जो ब्लॉक्ड फंड्स हैं उनका स्टेटस पता चलेगा और यहाँ से लेकर एंड देन यू नो फर्स्ट इज रिटेल विच आर अ वेरी स्मॉल पोर्शन बट अगर उनको मिलता है तो यहाँ पे चर्निंग शुरू होती है एंड देन कम्स द बिग इन्वेस्टर्स को का जो फंड्स ब्लॉक्ड है उसका स्टेटस पता चलेगा द चर्निंग द साइकिल विल स्टार्ट एंड देन यू नो दे विल अंडरस्टैंड यहाँ पर इनफैक्ट उनका एक्सपोजर किसमें था जो बैंक्स थे क्रिप्टो लेंडर्स हैं उनको पैसे मिलेंगे सो एंड देन द एंटायर थिंग विल यू नो will start working functioning in a way that you know it is supposed to. All right, let's move on. A group of 7 advanced economies will consider how best to help developing countries introduce central digital bank currencies consistent with appropriate international standards. Japan's top currency diplomat has actually said on Tuesday
The move will be among key themes of G7 discussions that Japan is chairing this year, as part of efforts to address challenges the global community face from the fast-moving digital technology. That's what the intention is. Yeah, right. And CBDC is the future. We have seen that it has been widely adopted. India में तो बहुत बड़ा एक स्टेप हुआ ही है. हो चुका है. और यहाँ पर we have to see that कि यहाँ पर CBDC को लेकर G7 में यहाँ पे in fact the entire ecosystem is working towards regulation. CBDCs are a different thing, altogether. It is directly related to the central banks of any country. But यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस पे भी regulations आने का ज़रूरत है. इसका intention cross border payments और ये सब जो उनका जो functions है, how it is fulfilled and how other countries are honoring that is only will be watched going forward. Right. So moving on, the Digital Currency Monetary Authority announced at the International Monetary Fund Spring Meetings 2023 the official launch of an international central bank digital currency that strengthens the monetary sovereignty of participating central banks and complies with the IMF's recent crypto asset policy recommendation. तो मनोज, जहाँ DCMA जो है वो ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है कि कुछ इस तरह की करेंसी हो जो कि स्टैंडर्डाइज मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके थ्रू जो है पेमेंट्स की जाए या उसे यूज़ किया जाए, ताकि किसी भी करेंसी को एक्सचेंज ना करना पड़े, ट्रांसफ़र ना करना पड़े, और जो स्विफ्ट टाइप की जो सारी पेमेंट सर्विसेज हैं उनकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि उससे वक्त भी लगता है, ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है. तो वो सब जो मैं कहूँगी एक मशक्क़त है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी. ये बहुत अच्छी एक कहावत है. पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका घर कितना ऑर्डर में है और उसके बाद में ये आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर बाहर एक्टिविटीज कितनी होती है. इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब क्या है, सो यू हैव टू फर्स्ट सी दैट कि हाउ दिस CBDC प्रोजेक्ट इज गोइंग, as far as the launch is concerned, adoption is concerned, एंड उसका प्लस एंड माइनस कितना है. और यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं. जैसे हमने कहा कि ये हेल्प करेगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, इस पे पहले आपको वो देखना है कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है. ये तो एक लॉन्ग शॉट है इनफैक्ट कि $1 मतलब ये तो वन करेंसी आई नहीं है, तो वन CBDC कहाँ से आएगी, कैसे आएगा? वो दैट इज समथिंग ए क्वेश्चन मार्क. हाँ, तो दूर की एक सोच है. हम तो चांद पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके करेंगे क्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट. Alright, moving on. Bruce Lee Foundation will establish a Web3 presence for the late legendary martial artist and actor thanks to a new partnership with Shibuya, an NFT-driven video platform. The plans were teased on social media on Tuesday with a classic video interview clip of Lee in which he transforms from a live footage into an anime-style rendition. Shibuya released an open edition Ethereum NFT, which means that an unlimited number can be purchased before the mint ends for a 0.008 ETH each, or about $15. So रुचि, आप तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेक्टर को ट्रैक भी करते हैं. So इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे वो लेजेंड्स जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है उनको ज़िंदा रखने के लिए उनके बीच वो एक्साइटमेंट बनाए रखने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है. और ये जो ब्रूस ली फाउंडेशन है उसे उनकी बेटी शैनन ली जो है वो चला रही है, रन कर रही है. एंड आई थिंक एज अ डॉटर शी फील्स वेरी क्लोज टू दिस, एंड दैट्स वाई उन्होंने अभी ये जो आपने सुना भी कि उनके एक इंटरव्यू क्लिप को एक एनिमेशन स्टाइल रेंडिशन में कन्वर्ट किया और इसे वो अभी डिस्प्ले भी करने वाले हैं, वो जो NFT NYC जो एक बड़ा सा एक इवेंट होने वाला है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और मनोज, आप तो खुद भी मार्शल आर्ट्स करते हैं, तो आपके आइडल रहे हैं ब्रूस ली? कभी घमंड नहीं किया हमने. 5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन 1% भी पहुँच नहीं पाया हूँ उनसे. I am just preparing to appear for Brown, but that doesn't mean that कि we are even 1% of what Bruce Lee is. बहुत बड़े legend है, हम उनको बहुत प्रणाम करते हैं और इनफैक्ट बहुत सिखा के गए हैं. और इनफैक्ट there will be a big response as far as the entire martial arts community is concerned. Right. All right, that's all there is in this today's special weekly wrap. This is Manoj Dara signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great weekend.